बरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारी। ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गुलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गुलोक उजागर दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गुलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गुलोक उजागर जन भरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजै कांधे मूंज जनेऊ साजै जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गुलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गुलोक उजागर जय। लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गुलोक उजागर जय पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमन्नारायण हरि ओम नारायण श्रीमन्नारायण हरि ओम नारायण लक्ष्मीनारायण लक्ष्मीनारायण सत्यनारायण सत्यनारायण श्रीमन्नारायण हरि ओम नारायण श्रीमन्नारायण हरि ओम नारायण नारायण नारायण। हे साधु, थोड़ी देर ठहर जाइए और मेरी चिंता को नष्ट कीजिए। आपका दर्शन संसार के सभी पापों को नष्ट करने वाला है। हे देवी, तुम कौन हो? ये दोनों सोए हुए पुरुष कौन हैं? और ये जो पंखा कर रही हैं वो देवियाँ कौन हैं? तुम रो क्यों रही हो? शीघ्र कारण बताओ। हे मुनि, मैं भक्ति हूँ। ये ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र है। समय के प्रभाव से हम जरावस्था को प्राप्त हो गए थे। मैं तो भगवान नाम कीर्तन से युति हो गई हूँ, परंतु मेरे दोनों पुत्र वृद्ध होकर मूर्छित पड़े हुए हैं। ये देवियाँ गंगा यमुना आदि नदियाँ हैं जो मेरी सेवा कर रही है। हे देवी, तुम चिंता न करो।
भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो। तुम तो भक्ति हो और भगवान को सदा प्राणों से भी प्रिय हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान पतित लोगों के घर भी चले आते हैं। भगवान श्री हरि तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। हे मुने, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुएं तेजोहीन हो गई है। करुणामय श्री हरि यह अधर्म कैसे देख रहे हैं? मेरा यह संशय दूर कीजिए मुनिवर। देवी, सावधान होकर सुनो। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन भाव से उनकी शरण में आया। हे देवी, राजा परीक्षित ने जीवों के कल्याण के लिए ही इसे रहने दिया था, क्योंकि जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल भगवान के सत्संग और कीर्तन से ही मिल जाता है। देवर्षि, आप धन्य है। आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी मेरे पुत्र उत्साहीन होकर मूर्छित पड़े हैं। आप शीघ्र ही उनकी मूर्छा दूर कीजिए। उन्हें सोते देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई और वे सोचने लगे, हे भगवान, अब मुझे क्या करना चाहिए? इनकी यह मूर्छा और वृद्धावस्था कैसे दूर हो? इस प्रकार चिंता करते करते वे भगवान का स्मरण करने लगे। उसी समय यह आकाशवाणी हुई, हे मुने, चिंता न करो, तुम्हारा यह निश्चय अवश्य सफल होगा। देवर्षि, इसका उपाय तुम्हें ब्रह्मनिष्ठ संत बताएंगे, जिससे ये दोनों जग जाएंगे तथा सर्वत्र भक्ति का प्रचार प्रसार होगा। यह आकाशवाणी वहां सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगे, अब आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए? तब ज्ञान और वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहां से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थ में जा जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से वह साधन पूछने लगे। हे मुनीश्वर, भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य मूर्छित हैं, उनको जगाने का उपाय बताएं, ताकि जगत में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का प्रचार प्रसार हो, जिससे लोग भक्ति और मुक्ति प्राप्त करें। हे योगीराज, आप तो वेद शास्त्रों में पारंगत हैं एवं वेदांत के भी ज्ञाता हैं। आपसे भला ज्ञान और वैराग्य न जगे तो हमारे जैसे साधारण ऋषि मुनियों से तो उनका जगना अत्यंत दुस्साध्य है। तब नारद जी बहुत चिंतातुर हुए और बद्रीवन में आए ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वहां उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं तप करूंगा। इसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। हे महात्माओं, आप तो हमेशा बालक अवस्था में रहते हो, किंतु पूर्वजों के भी पूर्वज हो। इस समय आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से हुआ है। आप इतने उदास क्यों दिख रहे हैं देवर्षि? मैं बहुत चिंतातुर हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए। जो दूसरों के कष्ट निवारण करते हैं, उन्हें भला क्या कष्ट हो सकता है? गुरुजनों, भक्ति के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य मूर्छित होकर पड़े हैं। मैंने वेद, शास्त्र, उपनिषद आदि सब सुनाए, परंतु उनकी मूर्छा दूर नहीं हुई। आकाशवाणी ने कहा है कि इसका उपाय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष बताएंगे। अब आप ही कृपा करके इसका उपाय बताएं। ईश कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावहि वेद पुराण। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव, जिसे ज्ञान प्राप्ति की इच्छा हो उसे सद्गुरु की शरण जाना चाहिए।
और प्रीतिपूर्वक उनकी सेवा करनी चाहिए। स्वयं भगवान ने भी रामावतार में गुरु वशिष्ठ एवं कृष्णावतार में गुरु सांदीपनी के चरणों में बैठकर ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा पाई थी। उस गुरुपद की महिमा को विषयों में लिप्त साधारण कलयुग जीव कैसे जान सकते हैं। देवर्षि नारद जी भी लोकहित के लिए सनकादि ऋषियों की शरण में जाते हैं। हे देवर्षि, आप चिंता न करें, उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। उस मार्ग का उपदेश करने वाले महापुरुष प्रायः भाग्य से ही मिलते हैं। आकाशवाणी ने जो संकेत किया है उसे हम बतलाते हैं। हे नारद, विद्वानों ने ज्ञान यज्ञ को ही मुक्तिदायक मार्ग बताया है। आप सत्संग कथा का आयोजन कीजिए, जिसके श्रवण मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। सत्संग आयोजित करने के लिए कोई उचित स्थान बताने की कृपा करें ऋषिवरों। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक सुरम्य घाट है। वहाँ आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। वहाँ पर भक्ति भी अपने युवान पुत्रों सहित प्रकट होगी और सर्वत्र भक्ति में वातावरण हो जाएगा। इस ज्ञान यज्ञ का समाचार तीनों लोकों में फैल गया तथा भगवत रस के पिपासु सब भगवत कथा सुनने के लिए आने लगे। वशिष्ठ, विश्वामित्र, परशुराम, भृगु, गौतम, दत्तात्रेय, महर्षि व्यास, पराशर, मार्कंडेय आदि ऋषि मुनि भी कथा सुनने को उपस्थित हुए। तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए एवं अन्य ऋषि महर्षिगण विराजमान हुए। तब सनकादि ऋषि महात्मा नारद को भगवत कथा का महात्म्य व कथा सुनाने लगे। सभी ध्यान पूर्वक इसे श्रवण करने लगे। दूसरों के प्रति कुभाव का न होना, सबके प्रति सद्भाव और समता भाव का होना तथा सब में एक ही ईश्वर है और सब उसी एक ईश्वर में है, ऐसा मानना यही भागवत धर्म है। पर ब्रह्म परमात्मा सच्चित आनंद स्वरूप है। जैसे दूध में घी और गन्ने में शक्कर छुपी है, वैसे ही वह परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। वही परमात्मा सत्संग के द्वारा जब ज्ञान रूप में प्राप्त होता है, तब जीवों का कल्याण कर देता है। सृष्टि के पहले, सृष्टि के मध्य में और सृष्टि के अंत में वही परमात्मा शेष रहता है। इसके अलावा जो प्रतीत होता है वह सब उसकी माया है। इस प्रकार सनकादि कथा सुना रहे थे। तब कथा के बीच में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। वहां तरुणावस्था को प्राप्त हुए अपने पुत्रों को लिए भक्ति नृत्य करते हुए प्रकट हुई। कथा में उपस्थित सभी श्रोता साधो साधो कहने लगे। इतने में सुखदेव जी का आगमन हुआ। श्री सुखदेव जी ने श्री भगवान की लीला का गुणानुवाद करते करते कीर्तन शुरू किया। तब उस सभा के बीचों बीच प्रहलाद, बलि, उद्धव और अर्जुन आदि पार्षदों सहित भगवान श्री हरि प्रकट हो गए और देवर्षि सहित सब लोग उनके समक्ष संकीर्तन करने लगे। उस कीर्तन को देखने के लिए पार्वती सहित महादेव जी और ब्रह्मा जी भी आए। प्रहलाद जी करताल, उद्धव जी झांझ, देवर्षि नारद वीणा बजाने लगे, अर्जुन राग आलापने लगे, इंद्र मृदंग बजाने लगे, सनकादि ऋषि बीच बीच में जय घोष करने लगे और इन सब के आगे सुखदेव जी तरह तरह की भाव भगिनियां करने लगे। इन सब के बीच में ज्ञान, भक्ति, वैराग्य नाचने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
जय हो, जय हो। क्या सुंदर कार्यक्रम, क्या शाबाश, जय हो। नारायण नारायण नारायण। ये शास्त्रीय ढंग का कार्यक्रम था, श्रीमद् भागवत की घटना इसमें बताई गई थी।